हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे आरसी डिटेल ऑफ पीएससी गर्डर। पीएससी गर्डर के बारे में हमारा वीडियो है आज। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड सर्कल में भी सबको फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि जितना आप व्यू ज़्यादा बढ़ाओगे, जितना मेरे को व्यू ज़्यादा मिलेगी, मुझे भी उतना ही अच्छा लगेगा नए नए वीडियो लाने में, नए नए वीडियो बनाने में। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पीएससी गर्डर कुछ एक पीएससी गर्डर है। ठीक है, उसका ये ड्राइंग है। तो पहले तो ये जो है ये हमारा पहले प्लान हो गया, फिर ये सेक्शन, और ये फिर ये सब सेक्शन है, मिड सेक्शन, एंड सेक्शन। ठीक है, फिर ये जाली किस तरह से उसके अंदर डाली जाती है उसके बारे में मैं एक एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। पहले हम देख लेते हैं, सेक्शन देख लेते हैं। प्लान तो कुछ इस तरह से ये आपके सामने है। ठीक है, ऊपर से किस तरह से दिख रहा है इसके बारे में। तो चलिए मैं थोड़ा सा प्लान भी आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, ये हमारा 27 मीटर का स्पान है। ठीक है, तो ये प्लान में थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें क्या दिखा रहा है, ये सब स्टील दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं सेक्शन में आपको एक एक चीज़ दिखाता हूँ। पहला आप ये समझ लीजिए क्या ये सब स्टील दिखा रहा है, और कहाँ पे कितने सेंटर पे स्टीरअप्स डाले गए हैं, कितना लेग, 2 लेग, 4 लेग, 6 लेग, जो भी आता होगा किस तरह से है, वो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ से यानी यहाँ से ये मुड़ रहा है ना। ठीक है, ये ऐसे मुड़ रहा है। तो यहाँ जो है ये इतना पोर्शन, इसके अंदर ये शो कर रहा है ऊपर 10 डाया, 4 लेग, 200 सेंटर टू सेंटर। तो यहाँ पे 10 mm की स्टीरअप्स लगेगी 4 लेग की। ठीक है, और 200 के सेंटर पे है। फिर जहाँ से ये घूम रहा है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इतने पार्ट में सेम वही डिस्टेंस है। ठीक है, 10 डाया, 4 लेग, और 200 सेंटर टू सेंटर, सेम वही है। बट इसमें क्या ये घूम रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टीरअप्स की साइज जो है वो छोटी बड़ी होगी, इसके लिए ये भी यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, फिर आगे यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसका जो सेंटर दे रखा है वो कितना है, 12 डाया और 2 लेग की स्टीरअप, और इसका सेंटर है 150 सेंटर टू सेंटर। यानी यहाँ पे जो स्टीरअप्स लगने वाली है वो हमारी 12 mm की लगेगी, और उसका सेंटर भी कम है। ठीक है, और ये जो है यहाँ तक है, ये यहाँ पे इसका टोटल लेंथ कितनी है ये यहाँ पे शो हो रहा है। आगे का जो हमने देखा इस तरफ, वो सब मिला के यहाँ तक जो यहाँ पे बीम आ रहा है। ठीक है, इसका जो टोटल डिस्टेंस आ रहा है वो 6725 mm। फिर आगे देख लेते हैं। फिर यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे स्टीरअप्स का जो है डाया वो चेंज हो गया है फ्रेंड्स। यहाँ पे 10 डाया 2 लेग है, सेंटर वही है, लेकिन जो डाया बार डायामीटर है वो कम हो गया हमारा। पहले 12 का था, अभी 10 का हो गया। ठीक है, इस तरह से कुछ ये प्लान में शो करता है फ्रेंड्स। तो ये तो हुआ प्लान में। अभी अभी हम जाएंगे सेक्शन में, तो सेक्शन पे चलते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए ये हमारा सेक्शन है। ठीक है, सेक्शन शोइंग रेनफोर्समेंट ऑफ पीएससी गर्डर। तो हमने वो प्लान में तो देखा ही था किस तरह से कहाँ तक
स्टीरअप्स का क्या सेंटर है, ये सब वही दिखा रहा है। देखिए जो डिस्टेंस चाहिए था ये यहाँ पे दे रखा है, पहले मैंने बताया था। ठीक है, कहाँ से कितना सेंटर दिया है। तो ये हमें 10 डाया का स्टीरअप्स दिया है ये इतने एरिया में, 4 लेग वाला, और यहाँ पे भी वही है। ठीक है, लेकिन यहाँ से वो मुड़ रहा था, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये लाइन डॉटेड लाइन जा रही है। ठीक है, ये डॉटेड लाइन जा रही है, ऐसे वो मुड़ा था। तो यहाँ पे स्टीरअप्स की साइज चेंज होगी। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे भी ये दिखा रहा है 200 सेंटर टू सेंटर, ये भी 1.4 मीटर में है। फिर आगे यहाँ पे 12 डाया दिखा रहा है। ठीक है, 150 सेंटर टू सेंटर। और एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, मैं वो सेक्शन में तो सब दिखाऊंगा, बट ये आधा सेक्शन देख लेते हैं पहले। आधा सेक्शन में आप अपोजिट ये यहाँ तक हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक, फिर उस तरफ तो सेम जो यहाँ पे आएगा उसी तरह उस तरफ भी लगने वाला है स्टील। इसके लिए मैं यहाँ तक आपको इतना दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। तो ये देखिए, टोटल लेंथ जो है ये हमारी कितनी है, 27 मीटर। ठीक है, हमारा जो गर्डर आ रहा है वो 27 मीटर का है। स्टील तो हमने सेक्शन में अभी दिखाया है किस तरह से, मैं आपको आगे वो सब डिटेल दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये जो लाइन दिख रही है आपको, हम यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ही हम गर्डर करेंगे। बाकी का जो स्टील है वो हम डेक स्लैब, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, डेक स्लैब का काम करेंगे, तो बाकी का स्टील उसके अंदर हम वो ये करते हैं। लेकिन ये जब गर्डर करते हैं तो गर्डर के अंदर ये पूरा स्टील डाला होता है यहाँ तक के, स्लैब में जो आने वाला है गर्डर के साथ में, मतलब मिक्सअप होना चाहिए वो गर्डर और स्लैब, डेक स्लैब, उसको जॉइंट मिलना चाहिए। इसके लिए ऊपर के जो स्टील रहती है वो हम स्लैब के साथ में फिल करते हैं। तो चलिए एक एक क्रॉस सेक्शन में आपको थोड़ा सा डिटेल में दिखा देता हूँ, तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा किस तरह से स्टीरअप है, स्टीरअप की साइज़ किस तरह से है, वो उसका शेड्यूल भी मैं दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये हमारा सेक्शन है, सेक्शन एट एंड, एंड का जो सेक्शन है ये वो दिखा रहा है। तो पहले गटर की साइज़ क्या है विथ स्लैब, टोटल जो है वो हमारा 1.8 मीटर है। ठीक है, तो उसमें से हम स्लैब माइनस करके जो अभी कास्ट करेंगे गर्डर, और डेक स्लैब के टाइम पे वो स्लैब में बाकी का जो पार्ट है वो आ जाएगा। लेकिन अभी जब हम पीएससी गर्डर जब बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें जो स्टील डाल के कितना कंक्रीट करना है वो टोटल डेप्थ ये यहाँ पे, ठीक है, 1.57 मीटर। ठीक है, इस तरह से है। अभी मैं स्टील का जो यहाँ पे शो हो रहा है, क्या क्या दिखा रहा है और कितने नंबर ऑफ बार्स है टोटल, वो भी यहाँ पे दिखा रहा है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, और इसकी जो विड्थ है वो 700 mm है। ठीक है, देखिए अभी ये एरो क्या दिखा रहा है इसके अंदर, 10 डाया। ठीक है, 10 नंबर, यानी ये जो है बी एम के बी, जो मार्किंग बी करके है ये बार, आपको शेड्यूल में देखोगे इसका शेप किस तरह से क्या है, तो उसकी साइज़, तो हमें ये देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, बी। ठीक है, तो इसके जो नंबर ऑफ बार से वो कितने 10 दिखा रहा है। ठीक है, फिर ये है दूसरा जो है, ये यहाँ पे, ठीक है, ये बार हमारे जो शो कर रहा है ये कितने हैं, तो इसका जो, ये भी सेम 10 आया ही है, मार्किंग क्या ए दिखा रहा है। ठीक है, तो ये टोटल नंबर है 32,
यानी ये जो है ये हमारे टोटल 32 नंबर लगेंगे, मतलब 10 mm डाई के सरिये जो आने वाले हैं हॉरिजॉन्टली वो कितने आएंगे, वो 32 नंबर्स आएंगे। ठीक है, फिर ऊपर ये देखिए ये यहाँ पे स्टिरअप शो कर रहा है, ये स्टिरअप, ये स्टिरअप। ठीक है, दो दो स्टिरअप यानी 4 लेग हो गई हमारी, 10 डाया की है 4 लेग और 200 के सेंटर पे। तो एंड में तो हमने प्लान में दिखा ही था कि 200 सेंटर दिखाया था। फिर आगे हम 1.4 मीटर में गए थे, वहाँ पे भी सेम डिस्टेंस है, लेकिन वहाँ पे वो घूम रहा था। ठीक है, तो उसके हिसाब से वो उसके वहाँ पे जो स्टिरप्स लगने वाली उसकी साइज़ वो कम हो जाएगी, शेप बदल जाएगा। ठीक है, तो उसको उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा इसी हिसाब से। फिर ये यहाँ पे ये एरो शो कर रहा है 10 डाया, एसेट मार्किंग, सेम स्पेसिंग में जो है वही स्टिरप्स। ठीक है, अभी कौन कौन सी स्टिरप्स है उसका क्या शेप है उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा, लेकिन पहले टोटल जो है वो स्टील का हम देख लेते हैं तो मालूम पड़ जाएगा। मैं आपको स्टील का नंबर भी दिए हुए हैं वो भी थोड़ा सा गिन के दिखाता हूँ। ये देखिए ऊपर भी ये स्टिरप, ठीक है, ये स्टिरप, ये स्टिरप, ये कॉर्नर स्टिरप है, मतलब टॉप के जो कॉर्नर स्टिरप आने वाला है उसका जो है वो किस तरह से है। तो ये भी वही स्पेसिंग है, सेम स्पेसिंग दिखा रहा है। इसका जो मार्किंग है S6 है, 10 डाया। ठीक है, अभी इनका जो शेप है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स ये जो टोटल नंबर ऑफ बार्स है वो हमारे कितने 41 है। देखिए यहाँ से हम आगे से हम गिनते हुए यहाँ पे नंबर्स दिए हुए, यहाँ पे 1 to 32 दिखा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ से 41 तक, यानी टोटल नंबर ऑफ बार्स जो लगने वाले हमारे वो 41 नंबर्स लगेंगे। ठीक है, 10 mm डाया के। तो वो किस तरह से है ये तो हमने देख लिया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सब नंबर दिए हुए हैं, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, फिर इस तरह से 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस तरह से नंबर दिए हुए हैं ताकि हमें पता चल सके कि किस तरह से है। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ बार्स हमारे लगने वाले हैं 41। फ्रेंड्स इसमें एक बात और दूसरी है, ये देखिए यहाँ पे ऊपर बार दिखा रहा है 20 डाया के 5 नंबर है। ठीक है, तो ये बार कब लगेंगे, जब हम स्लैब डलेंगे, स्लैब का स्टील डालेंगे उस टाइम पे ये नंबर ऑफ बार्स जो है कितना 5 नंबर्स वो ध्यान से हमें डलवाना पड़ेगा और ये हमें मालूम होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप समझोगे कि हमारे गटर तो हो चुकी है यहाँ तक, अभी स्टील डलेगा तो स्लैब का ही डलेगा। ठीक है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि हम उस चीज़ को भूल जाए या कुछ ऐसा हो सकता है। तो लेकिन ये फ्रेंड्स ये हमेशा ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखना चाहिए। अब शेप के बारे में थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। ये जो स्टीरअप है फ्रेंड्स 4 लेग जो दिखा रहा है ये, ठीक है, मैं पहले ये आउटर का जो है ना मैं उसका थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ किस तरह से। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा ड्राइंग तिरछा हो रहा है लेकिन आप समझ जाइए। ये इस तरह से है, कहाँ तक आएगा, ये हमारा सिर्फ यहीं तक आएगा, ये यहाँ तक। ठीक है, ये हो गया। ये हुई, ये एक रिंग हो गई, यानी 2 लेग्स हो गए। फिर ये दूसरी हमारी यहाँ पे शो कर रही है, ये देखिए। ठीक है, तो ये भी हमारी शेप हमने, आप उसी में आप समझ गए होंगे, इस तरह से वो होगी। ठीक है, इस तरह से 2 लेग ये हो गई, यानी टोटल नंबर कितना हो गया 4 लेग। तो इस तरह से 2 स्टिरप्स हमारी लग गई है इसके अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो यहाँ की हुई। ठीक है, फिर आगे भी है, देखिए यहाँ पे ये शो कर रहा है, इसको मैं थोड़ा सा आपको,
इस तरह से ये यहाँ पे लग रही है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये जो है ना, इस तरह से। तो ये एक स्टिरअप यहाँ पे हुई, इसका जो शेप है कुछ इस तरह से है, ठीक है। फिर ये कॉर्नर की, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये जो है मैं यहीं पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से मालूम पड़ जाएगा। ये कुछ इस तरह से शेप है उसका, ठीक है। ये रहा, दोनों साइड में उसी तरह से है। और इनके जो स्पेसिंग है सेम सब में वही दिया हुआ है, ठीक है। 200 सेंटर टू सेंटर ही दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये एक 200 दिखा रहा है, बाकी का सेम स्पेसिंग दिखा रहा है, मतलब सभी का जो सेंटर है वो यही रहेगा। तो ये कुछ इस तरह से इसका अरेंजमेंट एंड में था। अभी हम दूसरा सेक्शन देखेंगे फ्रेंड्स। ये हमारा मिड सेक्शन है। अभी आप देखिए मिड सेक्शन में क्या हुआ है। मिड सेक्शन में जो है नंबर ऑफ बार्स थे वो कम हो गए। स्टिरप्स जो है उसका साइज भी यहाँ पे, मतलब एक स्टिरप कम हो गई है, एक बड़ी है। तो उनका जो है वो किस तरह से, वो मैं आपको अभी थोड़ा सा डिटेल में, ये तो हमने देख ली थी, ठीक है। ये जो जा रही है, ये तो हमने जो बीच में डली थी ये वही है, सेम उसी तरह से वो कंटिन्यूस एंड तक जाने वाली है, क्योंकि इसका इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये भी वही है जो हम देख चुके हैं। इस तरफ भी सेम। यहाँ पे एक नई रिंग आई है, स्टीरप्स आई है, ये देखिए, ये एक नई स्टीरप्स है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो है वो किस तरह से है वो हम देख लेते हैं। ये 10 डाया की है सेम, इसमें मोस्ट जो स्टील डला हुआ है वो सब 10 mm का ही लग रहा है। तो इसका जो मार्किंग है वो S7 है। ये मैं आपको शेड्यूल में दिखाता हूँ एक एक चीज़, लेकिन पहले ये ड्राइंग समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको समझ गए तो शेड्यूल नहीं भी रहेगा तो फिर भी आप इस चीज़ से देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। क्योंकि स्टीरप्स किस तरह से है और इसका कटिंग क्या करना है वो शेड्यूल में दिया होता है। अदरवाइज नहीं भी होगा तो हम क्या करेंगे, ये सब जो चीज़ें हैं इसके ऊपर से हम निकाल सकते हैं। तो ये पहले तो हमें सेक्शन और प्लान जो है उसके अंदर क्या शो कर रहा है वो हमें पहले समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए मैं पहले दिखा रहा हूँ, बाकी शेड्यूल में जो होगा वो मैं आपको दिखाई दूंगा, ठीक है। बट ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है वो MK7 मार्क करा है और ये भी सेम वही स्पेसिंग दिखा रहा है, यानी ये भी 200 mm सेंटर ही होगा, ठीक है। वो हम प्लान में या सेक्शन में देख सकते हैं। बट इसका शेप जो है कुछ इस तरह से है। अभी इसके अंदर नंबर ऑफ बार्स कितने लगे हुए हैं वो भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बार्स 31, ठीक है। तो जो हमने 31 से 41 देखा था फ्रेंड्स, वो कहाँ के थे, वो आउटर साइड के, यहाँ पे जो हमारे लग रहे थे बाहर बार के। तो हमने एंड सेक्शन में देखा तो जो बाहर बार का जो ये पोर्शन था, ठीक है, वहाँ तक का था। फिर बाद में तो ये घूम मुड़ गया, मुड़ने के बाद में ये बीच में जो स्टील है वो सेम वही है, उसमें कोई चेंजेस हुआ नहीं है, एज इट इज ही है, ठीक है। तो ये बात हमें इससे मिड सेक्शन से पता चल गई, वो आउटर था, ठीक है। वो टोटल नंबर्स कितने थे, 10 थे, यानी 5 नंबर्स इधर और 5 नंबर इधर। इस तरह से अरेंजमेंट हुआ, किया हुआ था उसके अंदर। तो फ्रेंड्स ये हमने थोड़ा सा मिड सेक्शन भी देख लिया, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये जो है ये हमारा केबल प्रोफाइल जो है किस तरह से डाली जाती है उसके बारे में है ये। तो ये एंड सेक्शन है यहाँ पे फ्रेंड्स। तो कहाँ पे किस तरह का स्ट्रैंड डलने वाला है ये उसकी डिटेल यहाँ पे, 1 नंबर 2 नंबर, तो 1 नंबर और 2 नंबर जो है वो 12T13 वाला डलेगा। फिर यहाँ पे 3 4 और 5 जो है वो 19T13 वाला लगने वाला है। तो फ्रेंड्स मैं इसका जो प्रोफाइलिंग का ड्राइंग आता है वो अलग से आता है।
तो उसके लिए मैं, अगर कुछ आप ज़्यादा जानना चाहते हो तो लिंक कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं आपको अलग से उसका वीडियो बना दूंगा। ठीक है, बस अभी इसके लिए इसके जो प्रोफाइलिंग है वो क्या दिखा रहा है वो समझाने के लिए मैंने ये दिखा रहा हूँ। तो ये हमने देख लिया, एंड में इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे मिडल में देखिए, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो 3 4 और 5 जो है वो ऊपर तक जा रहा है और यहाँ पे कैसे इतना नीचे। तो ये कुछ इस तरह से होता है फ्रेंड्स। ठीक है, उसका ड्राइंग अगर आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा। कुछ इस तरह से होता है। तो कहाँ पे कितना लगेगा उसका वो दिया होता है। ठीक है, कितना एंगल है वो भी हमें उसके अंदर दिया होता है। तो वो हम उससे जान सकते हैं। फिलहाल अभी आप ये समझ लीजिए कि जो ट्रेन है वो किस तरह से डलने वाली है। तो उसका जो प्रोफाइलिंग है, ठीक है, वो इस तरह से है उसका। मैं इसका डिटेल एक वीडियो आप अलग से चाहोगे तो मैं बना दूंगा। ठीक।